अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए और उन सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो व्यूअर्स, आज हमने करनी है जनाब स्किन पॉलिश। ऐसी स्किन पॉलिश जैसी कि पार्लर में होती है। ऐसा निखार जो पार्लर की स्किन पॉलिश से आता है, किस तरीके से आता है और किस तरीके से वो करते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्किन पॉलिश के अंदर। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वो कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है कि फ़ौरी तौर पर आपको वाइटनिंग मिलेगी, ग्लो मिलेगी, ऐसा निखार मिलेगा जो आपको पहले कभी नहीं मिला है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। सबसे पहले जनाब हमारे पास ये डर्माकोस का स्किन पॉलिश सेट है मेरे पास। ज़रूरी नहीं कि आपने इसी कंपनी का लेना है, आप किसी भी कंपनी का स्किन पॉलिश ले सकते हैं। आप ब्लीच भी ले सकते हैं, साशे में मिलने वाली ब्लीच, किसी भी कंपनी की ब्लीच, कुछ भी आप ले सकते हैं जो कि आप घर में आम यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसी कंपनी का ही चीज़ें लेनी है। हमारे पास है जनाब एक्टिवेटर है, ये ब्राइटनर है और इसका स्किन ग्लॉस है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पर वाइटनिंग आएगी और निखार आएगा, चेहरा चमकेगा, ग्लो करेगा। ये हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल हैं। ये मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे रखे हैं, वरना इसके अंदर ऐड ये सारे नहीं होने हैं। ऐड हम इसके अंदर एक ही करेंगे। और इसके अलावा ये हमारे पास है जनाब विटामिन ई के कैप्सूल। ये हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कितनी ऐड करनी है। और ये कैप्सूल वाइटनिंग जो है ये भी मैं आपको बताती हूँ और किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है और कैसे हमने यूज़ करना है कि फ़ौरी तौर पर सिर्फ हमने ये स्किन पॉलिश करनी है। उसके बाद किसी फेशियल करने की, किसी स्किन पॉलिश की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, इतना निखार आ जाएगा सिर्फ एक ये करने के साथ। आपको किसी और चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। शुरू करते हैं, इसके अंदर डालते हैं बारी बारी सब चीज़ें और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। सबसे पहले हमने प्लास्टिक या शीशे का एक क्लीन नीट बाउल ले लेना है और 1 और 2 के तनासुब से हमने ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने शुरू कर देनी है। ये 1 स्पून हमने इसके अंदर ये लिया। ये स्पून चूँकि छोटा है इसलिए मैं हाफ हाफ करके इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैंने ना फुल ओपन नहीं किया हुआ, इसको थोड़ा ओपन किया हुआ है। थोड़ा इसलिए ओपन किया ताकि इसके अंदर नमी ज़्यादा ना जाए। अगर ज़्यादा ओपन करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकता है। 1 चम्मच हमने ये लिया, 2 चम्मच हमने जनाब ये ऐड करने हैं। ये देखिए 2 चम्मच के हिसाब से हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। छोटे स्पून लिए हैं, ये 1 हो गया। अब इतना ही इसके अंदर और ऐड कर लूँगी मैं। ये बस इतना सा हमने इसके अंदर ऐड कर लिया इसको। व्यूअर्स, आप हमेशा उतनी ही तैयार करेंगे जितनी की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ौरी तौर पर आपने जिसका तैयार करना है उतना ही आपने इस्तेमाल भी करना है। उसके बाद हमने जनाब इसके अंदर ये ग्लोस शामिल किया है। इसका इस्तेमाल भी स्किन को चमकदार और शाइनी बना देता है। ब्लीच के अंदर अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ये थोड़ी सी हमने इसको ऐड किया है। विटामिन ई का ये दूसरा कैप्सूल अब इसके अंदर जाएगा। विटामिन ई ऑयल जो है वो हम अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं, चेहरे की झुर्रियों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन का कलर निखारने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। मैं तो सब लोगों से कहती हूँ कि इस किस्म का ये जो जार मिलते हैं विटामिन ई के, ये आप अपने घर में ला के रखेंगे। आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अब ये वाइटनिंग का कैप्सूल, ये जो इस तरह के कैप्सूल है, ये अब इसके अंदर एक ऐड करना है। एक अदद वाइटनिंग कैप्सूल है, जो वाइट वाले कैप्सूल मिलते हैं, ये 5 रुपीज़ का आई थिंक एक मिल जाता है बाज़ार से, आसानी से अवेलेबल है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल भी आराम से मिल जाते हैं, ये खुले भी मिलते हैं। इसकी पूरी डिब्बी भी आप ख़रीद सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से इसे ख़रीदना चाहते हैं। अब जनाब इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। इसको भी बीच में इसके ऐड करें अच्छे से। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है।
जिसकी मिक्सिंग जितने अच्छे तरीके से होगी इसका रिज़ल्ट भी उतना ही आएगा। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जी जनाब, ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है इसकी। ये देखें, इस तरीके से इसकी आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। इतना क्रीमी सी शक्ल में ना ये तैयार हो गया, जिस तरह कोई क्रीम होती है। अच्छे तरीके से आपने इसी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्किन पे शाइन आएगी, ग्लो करेगा, आपको कलर फेयर करेगा। आपकी स्किन के ऊपर जो आपके बाल हैं, रुआं है ब्लैक कलर का, लाइट कलर का जो रुआं होता है उसको भी ये गोल्डन ब्राउन कलर का कर देगा, स्किन के हम रंग कर देगा, स्किन को एक अनोखी और खूबसूरत चमक भी देगा। अब इसको लगाने का जनाब तरीका क्या है, इस तरह का आपने एक ब्रश लेना है। ये ब्रश जिसके साथ आपने इसको अप्लाई करना है, इस ब्रश के साथ आपने अच्छे तरीके से इसको अपने फेस पे, अपनी नेक पे अप्लाई कर लेना है और 15 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। आप 15 से 20 मिनट अपनी स्किन के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो तकरीबन 15 मिनट ही रखें, और जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल स्किन है, वो से 20 मिनट तक भी रख सकते हैं। उसके बाद आप सादे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। किसी भी शादी में जाने से पहले, ईद से पहले, किसी पार्टी में जाने से पहले इस तरीके से आप जनाब स्किन पॉलिश करें, ब्लीच करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट निखार आ गया है, ग्लो आ गया है, और इसके बाद तो आपको अपने फेस पे किसी और चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रही है। So viewers, if you like this video, so please like and share this video and subscribe this channel। मिलते हैं किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।